आधे घंटे से ज्यादा समय से उन्होंने काउंटिंग रोक रखी थी। आपने देखा था साजिशन ये लोग करते हैं, एक चौकस बनाने की कोशिश करते हैं। मन की में कांग्रेस है और मशीन में बीजेपी है, ये भी अपने आप में कई संकेत देने को काफी है। क्या लगता है कौन सी वजह रह गई? क्या किसी ओबीसी को या शैलजा जी को जो है अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता? मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। ये अभी तो ये स्थिति का सवाल है, इसका जवाब अभी नहीं बनता। हम किसी भी तरीके से सरकार बनाएंगे और हमारी थंपिंग मेजोरिटी आएगी। लोग जिन पर बीजेपी ने मार ही मार की लाठियां ही लाठियां मारी हैं और कमल फूल उनके कमर पे छाप दिया है लाठियों से मार मार के, वो सब सिर्फ जाट ही नहीं थे। 36 बिरादरी पीटी गई है, 36 बिरादरी को कांग्रेस ने बीजेपी ने मारा है, वहां रौंदा है। कांग्रेस उनका बदला लेने के लिए उनके स्वाभिमान की लड़ाई के रूप में आई है। जो भी दल भाजपा की बैसाखी बनेगी, भाजपा उसे खा जाएगी, निगल जाएगी। ये दल बख्शी पार्टी, ये तो दुनिया जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और अभी हम हैं कांग्रेस कार्यालय में और देख लीजिए नज़ारा क्या है। जो ये नज़ारा सुबह 6 बजे आप देखते तो यहाँ पे बिल्कुल जलेबी बंटने का माहौल था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शाम तक जो है यहाँ पे और भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन ठीक दिन के 12 बज रहे हैं और अभी आप देख लीजिए पूरा का पूरा माहौल खाली हो गया है। समा बदल गया है, हालात बदल गए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेसी यहाँ पे जो है पूरी तरह से मुरझाए चेहरे के साथ हैं। क्या कहेंगे संदीप जी? ना अस्त हैं ना पस्त हैं, हम तो मस्त हैं। और ये जलेबी बटेगी। भोग भगवान को तभी लगता है, प्रसाद तभी बटता है जब पूजा आराधना पूरी संपूर्ण हो जाती है। आधे घंटे से ज़्यादा समय से उन्होंने काउंटिंग रोक रखी थी। आपने देखा था स्टिल हैंग पड़े हुए थे नंबर्स, और वो जानबूझ के फ्रीज किए हुए थे। एक साजिशन ये लोग करते हैं, एक चौकस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मन में कुछ और चले जाए और पीछे से ही अपनी स्थितियों को, कारगुजारियों को अमली जामा पहना पाए। लेकिन ये जवानों का चुनाव था, किसानों का चुनाव था, नारी स्वाभिमान सम्मान का चुनाव था और हरियाणा स्वाभिमानी है, सम्मानी है। बड़ी नेता, हमारी कद्दावर नेता, अभी शैलजा जी का ये बयान था कि हम 60 के करीब जा रहे हैं। एक बड़ा अनुभव है, बड़ा कद है उनका। जितना लोगों की उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने राजनीति में दिन बिताए हैं। अगर ऐसी कद्दावर नेता का ये बयान है, ये स्थिति है, अभी तक तो विनेश फोगाट को भी ये पीछे दिखा रहे थे, उनको भी जुलाना से भी जो संभावित जीत है, बड़ी जीत है, वहां भी हार का आंकड़ा बता रहे थे। लेकिन अब वो प्लस है। ईसीआई के आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें सारा राजनीतिक अनुधारा का धारा रह गया है जो दिखाई दे रहा था सुबह में। अब जो है 48 पे भाजपा पहुंच चुकी है। क्या लगता है कौन सी वजह रह गई? क्या किसी ओबीसी को या शैलजा जी को जो है अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता? क्यों लगता है कि 10 दिन के लास्ट में जो है चुनाव पे का अलग असर पड़ा और रिजल्ट बदल गया है? अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या हुआ। मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। ये अभी तो ये स्थिति का सवाल है, इसका जवाब अभी नहीं बनता। अभी जवाब ये बनता है कि हम किसी भी तरीके से सरकार बनाएंगे और हमारी थंपिंग मेजोरिटी आएगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जीत का जो नज़रिया है, तस्वीर तभी साफ होगी जो काउंटिंग शुरू होगी। और आपने कहा था जैसा कि सुबह जब मन के वोटों की मत की गिनती हुई तो आंधी आई कांग्रेस की। कल जब मन के मतों की गिनती हुई एग्जिट पोल में, तब आंधी आई। लेकिन जैसे ही मशीन से वोटों की गिनती हुई है वहां से बीजेपी आगे आने लगी। तो मन की में कांग्रेस है और मशीन में बीजेपी है, ये भी अपने आप में कई संकेत देने को काफी है। अब लगभग 1 बजने वाले हैं, अभी भी जो है आप अपनी जीत का अनुमान लगाए हुए हैं, लेकिन जो ईसीआई आंकड़ा दे रहा है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि अब जो है कांग्रेस के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है पूरी तरह से। जो लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बना था कि हरियाणा में भी कांग्रेस आएगी, जो संविधान लहराया जा रहा था, तो क्या हुआ कि इस बार मतलब अभी तक तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला फिसल गया है कांग्रेस के लिए। देखिए, ये बात सच है कि जितनी आसान जीत दिख रही थी उतनी आसान जीत नहीं है। निस्संदेह कि जब बहुदलीय व्यवस्था में ये सबसे बड़ा खामियाजा होता है कि जिसे लोग ज़्यादा चाहते हैं। आप मत प्रतिशत में देखिए तो कांग्रेस का मत प्रतिशत अभी भी बीजेपी से बहुत आगे है, लेकिन सीटों में जैसे ही आप उसे कन्वर्ट करते हैं तो सीटों में उसकी कमी दिखने लगती है। क्यों? बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल करती है, लोगों को लड़ा के, कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, दल के नाम पे। और आप देखिए कि कई दल ऐसे हैं कि जो 4 सीट भी नहीं कभी जीत पाए, वो 90-90 सीट पर कूद के चले गए, जेल से कूदते ही निकल गए चुनाव लड़ने। तो बहुत सारी स्थितियां ये हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके लिए खड़ा है, कौन बीजेपी की मदद करने के लिए आया है, कौन, ये सारी तस्वीरें भी साफ होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में जो कांग्रेस जाटों के भरोसे रह गई और सारा गैर जाट वोट जो है वो सब भाजपा के पास चला गया, क्योंकि वोट शेयरिंग भी उनका बढ़ा है।
देखिए ऐसा नहीं है कि जाट की लड़ाई थी और नॉन जाट की लड़ाई थी, हरियाणा के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। अग्निवीर में सिर्फ जाट नौकरी करने नहीं जाते थे, छत्तीस बिरादरी जाती थी। किसान जो जमींदार हैं वो सिर्फ जाट ही किसान नहीं है, छत्तीस बिरादरी के लोग किसान हैं। जिन बहनों का अपमान हुआ, स्वाभिमान लूटा गया, वो सिर्फ जाट नहीं और बहनें भी हैं। जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, लोग जिन पर बीजेपी ने मार ही मार की, लाठियाँ ही लाठियाँ मारी हैं और कमल फूल उनके कमर पे छाप दिया है लाठियों से मार मार के, वो सब सिर्फ जाट ही नहीं थे। छत्तीस बिरादरी पीटी गई है, छत्तीस बिरादरी को कांग्रेस ने बीजेपी ने मारा है, वहाँ रौंदा है। कांग्रेस उनका बदला लेने के लिए उनके स्वाभिमान की लड़ाई के रूप में आई है और ये जनता की लड़ाई है, जनता का चुनाव था और अंत में तो वही होगा जो जनता चाहेगी। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं, पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें तो जेजेपी के साथ भाजपा सरकार बना रही थी और बदला लेने की बात अगर कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो जेजेपी का साथ भी उनको जरूरी नहीं है, उस बार वो अकेले बहुमत में आ रहे हैं। और जो किसान पहलवान और जितने जवान अगर परेशान थे तो ये वोट गया कहाँ? देखिए भाजपा को मैं दल भक्षी पार्टी कहता हूँ। जिस दल को अपने साथ मिलाती उसी दल को निगल जाती है। पिछली बार उनके 7 विधायक थे, 7 ने समर्थन दिया, इस बार उनका खाता भी नहीं खुलेगा। नीतीश बहुत बड़ा दल थे, नीतीश को खा गए, शिवसेना के 2 टुकड़े करा दिए और आपने चिराग पासवान के दल की स्थिति देखी है कि उनका विधानसभा में क्या हाल कर दिया। जो भी दल भाजपा की बैसाखी बनेगी, भाजपा उसे खा जाएगी, निगल जाएगी। ये दल भक्षी पार्टी, ये तो दुनिया जानती है। आज जेजेपी का चाबी वही हो गए, चाबी डकार गए बीजेपी वाले, अब चाबी का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो ये स्थिति जो आई है सामने, ये जो स्थिति है, ये सावधान होने लगे हैं क्षेत्रीय दल की भाजपा के साथ नहीं खड़ा होना। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या लगता है अभी 6 महीने पहले नायब सैनी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था, बहुत कम लोग इस बात पे विश्वास जता रहे थे कि चुनाव उनके चेहरे पे निकलेगा, लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नायब सैनी जो है हुड्डा पे भारी पड़ गए हैं, एक अच्छी खासी मतलब जीत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या ओबीसी चेहरा भारी पड़ गया कांग्रेस पे? 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे खट्टर जी, खट्टर साहब ने खटारा सरकार चलाई। स्थिति ये हो गई कि खट्टर साहब को पहले कुर्सी से हटाया, फिर पोस्टर से हटाया, फिर प्रचार से हटाया, फिर मंच से हटाया, हरियाणा से हटाया। 9.5 साल के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं किया और 6 महीने का मुख्यमंत्री आके चमत्कार कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। हरियाणा में कल एक हो तो रहा है जो दिखाई दे रहा है। हरियाणा में कल एक कहावत 10 दिनों से बहुत चर्चा में है कि कच्छे बदल लेने से दस्त नहीं रुकते, वो स्थिति है। तो ये कच्छे बदल के दस्त रोकने की जो कोशिश कर रही थी उस पर पैतरा लगा है। ये कहीं स्थितियां आपको लगेंगी, जो एग्जिट पोल था वही एग्जिट पोल होगा। जब खट्टर नहीं जिता पाते थे तो आपको लगता है 6 महीने का आया हुआ आदमी जिसने अपनी 4 सीटें बदली हैं, हर चुनाव अलग अलग जगह से लड़ा, वो जिसकी अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो भाजपा की जमीन तैयार कर पाएगा? ये ऐसा सवाल भी अपने आप में हंसी देता है, हंसी उड़ाता है। तो हमारे साथ अभी संदीप जी थे और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में किस प्रकार से एक सूनापन बिखरा हुआ है। सुबह के 6 बजे अगर आप यहाँ आते, 6 से 8 का जो माहौल था उसमें विजय रथ पे सवार थी कांग्रेस और सीधे सीधे लग रहा था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो है हरियाणा को मिलने जा रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से समा बदल चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 6 महीने पहले जो नायब सैनी बिठाए गए थे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, उन्होंने कमाल कर दिखाया है, क्योंकि मात्र 6 महीनों में उन्होंने जो है पिछली बार का जो वोटों का समीकरण है उसको बदल के रख दिया। पिछली बार तो जेजेपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार अकेले अपने दम पर जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा अपने दम पे जो है सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं ओबीसी का चेहरा उनको फायदा कर गया। जो जाट वोटों के सहारे जो कांग्रेस थी वो उनको उतना लाभ नहीं कर पाया। अभी भी जो है कांग्रेसियों को लग रहा है कि जो सरकार बनाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या है राय छोटी सी बातचीत पे, आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।